नमस्कार विद्यार्थियों, सर्वप्रथम आप सभी को शुभकामनाएं आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। और समास में आपको पहचानने में प्रॉब्लम होती है, ऐसे मेरे पास कई सारे फ़ोन आए हैं, इसलिए हमने सोचा कि चलो आपके लिए एक वीडियो डाला जाए। आपको केवल अभी तो ज़्यादा डीप में ग्रामर नहीं समझ सकते, लेकिन आप थोड़ी इसकी ट्रिक जो है, कैसे अपन समास पहचानें और कैसे करेक्ट समास अपना होना चाहिए, तो ट्रिक यहाँ पे हम बताने वाले हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ में। तो आप ध्यान दीजिए कि पहला देखिए, समास विग्रह और समास नाम, ऐसे दो टेबल है। आपको समास पहचान करके कि उसमें जो यहाँ पे दिया है विग्रह, कि इसमें कौन सा समास है, पहचान करके आपको आमने सामने लिखना है। लाइन ड्रॉ करके आपको मैच नहीं करना है, आपको जो भी आंसर है वो सामने लिखना है। तो सबसे पहले आपका जो भी टेबल होगा, 6 समास आते हैं, उसमें 4 करेक्ट होने चाहिए और 2 मार्क के लिए होते हैं। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप इसमें से कौन सा समास पहचान सकेंगे। तो हमने आपको वैसे भी समझाया है कि जहाँ नेगेटिव मीनिंग होता है वहाँ पे नए तत्पुरुष होता है। तो इन 6 शब्दों में देखिए आप कि 6 शब्दों में सबसे लास्ट वाला न योग्यम, न योग्यम ये निगेटिव मीनिंग दे रहा है, इसलिए इसमें नए तत्पुरुष होता है। हमेशा ध्यान रखना कि जहाँ पर निगेटिव मीनिंग होता है वहाँ पर नए तत्पुरुष होता है, और जहाँ पर च आता है वहाँ पर इतरेतर द्वंद्व होता है। जैसे कि रामः च कृष्णः च, इसमें इतरेतर द्वंद्व होता है, ये बात ध्यान में रखना। च आता है वहाँ पे इतरेतर द्वंद्व होता है, और च का मतलब होता है और। ठीक है। उसके बाद में आप तीसरा कौन सा मिला सकते हैं? सबसे पहले 2 आपके करेक्ट हो गए, ना योग्यम और रामाचा कृष्णाचा। अब तीसरा आपका कौन सा आप मिला सकते हैं? हमने आपको बताया है जिसमें पठती थी, चलती थी, गच्छती थी, इस टाइप से जहाँ वर्ड आते हैं वहाँ पर उपपद तत्पुरुष होता है। तो यहाँ पर आप देखिए, इसमें टेबल में कल्याणम करोति थी, तो इसमें करोति इति आया है, इसलिए इसमें उपपद तत्पुरुष है। ध्यान से आपने देखना। तो सबसे पहले जो आपको आते हैं बराबर वही करना है आपको। फिर उसके बाद में प्रयागम नाम क्षेत्रम, भोज नाम राजा, गंगा नाम नदी, इस टाइप से नाम शब्द जहाँ पर आता है वहाँ पर कर्मधारय ही होता है। तो प्रयागम नाम क्षेत्रम में कर्मधारय है। अब उसके बाद बचते हैं 2 शब्द। एक है विद्या विहीना। अब जब आप इसका मीनिंग निकालेंगे, अगर आपने कारक का चार्ट पढ़ा है तो विद्या विहीना का मीनिंग जब निकालेंगे तो मीनिंग निकलेगा विद्या से विहीन, विद्या से रहित। तो जहाँ पर रहित शब्द आता है, से है विद्या से रहित, विद्या से विहीन, तो वहाँ पर तृतीया तत्पुरुष होता है। उसके बाद नेक्स्ट है पुस्तकस्य पठनम। पुस्तकस्य में देवस्य की तरह षष्ठी विभक्ति है, और जहाँ पुस्तक का पठन, तो काकी के का जहाँ पर रिलेशन होता है तो वहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें देखिए आप, तो आप जो भी टेबल है सबसे पहले आपको उसमें जो आता है वही आपने मिलाना है, उसके बाद में दूसरे मिलाना है। तो इसमें एक देखिए 4th नंबर का जो है हितम आवयति थी, हितम आवहती थी, तो इति आया है इसमें, तो इसमें क्या होगा? उपपद तत्पुरुष होगा। ठीक है। उसके बाद में लघुड़ा हस्ते यस्य सा, लघुड़ा हस्ते यस्य सा, तो जहाँ पर हमने आपको बताया यस्य सा, यस्मात् सा, यस्मिन् सा, इस टाइप का आता है, वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। तो लघुड़ा हस्ते यस्य सा में बहुव्रीहि समास है। उसके बाद नेक्स्ट है दार पोषणे रताहा। दार पोषणे मतलब परिवार का, पत्नी का पालन पोषण करने में इन्वॉल्व, है ना। तो जहाँ में शब्द आ गया, कारक का चार्ट यदि आपको ठीक से याद है तो आप बराबर समास पहचान लेंगे। दार पोषणे रताहा में सप्तमी तत्पुरुष है। उसके बाद नेक्स्ट है सर्वार्थानाम साधनम। सर्वार्थानाम साधनम मतलब कि सभी अर्थों का साधन। तो काकी के का रिलेशन आया है, इसलिए यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष होगा। नेक्स्ट है तपस्से वनम। तपस्से वनम मतलब तपस्या के लिए वन, तपस्या के लिए जंगल। तो के लिए आया, इसका मतलब चतुर्थी तत्पुरुष है। फिर लास्ट में कौन सा बचता है? अन्यत युगम युगांतरम, तो यहाँ पर कर्मधारय होगा। तो इस टाइप से आपने क्या करना है, जो समास पे अपने को कन्फर्म है कि ये वाला समास मेरे को पता है, वही समास आपने लिखना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखिए आपको कौन सा आप पहचान सकते हैं, तो यहाँ पे भी हितम आवहति इति लिखा है, तो इसका मतलब ये उपपद तत्पुरुष है। उसके बाद कवयः च पंडिताः च, हमने आपको बताया हुआ है च आया, वहाँ पे इतरेतर द्वंद्व होगा। उसके बाद में
दीर्घम आयु यस्य सा, यस्मात् सा, यस्मिन् सा, यया सह, है ना, ये न सह, जहाँ भी आता है इस टाइप का वहाँ पे बहुव्रीहि समास होता है। फिर विनीता वेशा, वेश कैसा है, विनीत है, जहाँ विशेषण विशेष्य का रिलेशन होता है वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। विनीता वेशा पोलाइट वेश में, तो विनीता वेशा में कर्मधारय है। नेक्स्ट बचता है आपका आर्ता नाम त्राणम, मतलब जो आर्त हैं, परेशान हैं, उनकी रक्षा, तो काकी के का रिलेशन आ गया, तो यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष है। फिर लास्ट बचता है आत्मनिगतम, तो आत्मनिगतम में सप्तमी तत्पुरुष है। इस प्रकार से आप लोगों ने जो भी समास आपको पहले आता है नेगेटिव मीनिंग देने वाला है तो न तत्पुरुष होगा, और च लगा है तो वो इतरेतर द्वंद्व होगा, यस्य सा यस्मात् सा अगर होगा तो वहाँ पे बहुव्रीहि होगा। और जहाँ पर कर्ता कारक, कारक का जो चार्ट है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा के साथ फिर संप्रदान के लिए अपादान से गिरने या अलग होने के अर्थ में अधिकरण में पर संबंध काकी के रारी रे, तो क्योंकि संबंध को कारक नहीं मानते हैं इसलिए हमने इसको लास्ट में बोला, लेकिन काकी के रारी रे वगैरह जहाँ पर चिन्हाते हैं तो इस टाइप से आपको जो कारक का चार्ट है उसके अकॉर्डिंग आप तत्पुरुष समास को डिसाइड कर सकते हैं कि किस वर्ड में कौन सा चिन्ह आ रहा है। यदि कर्ता को आ रहा है तो द्वितीय तत्पुरुष होगा, है ना, के द्वारा के साथ आ रहा है तो तृतीय तत्पुरुष होगा, दो वर्ड का मीनिंग यदि निकालते हैं, और के लिए आए तो चतुर्थी तत्पुरुष होगा, से गिरने या अलग होने के अर्थ में आए, भय के अर्थ में आए, है ना, कोई चीज़ कहीं से अलग हो रही है इस अर्थ में मीनिंग आए तो वहाँ पे पंचमी तत्पुरुष होगा। काकी के रारी ने नानी ने का रिलेशन अगर आता है तो वहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष होगा। में पर का रिलेशन आता है तो वहाँ पर सप्तमी तत्पुरुष होगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने ये 2 मार्क का क्वेश्चन आप अच्छे से कर सकते हैं। आशा है आप लोग अच्छे से करेंगे और ध्यानपूर्वक इसको देखेंगे। वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।